हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सबके मार्गदाता, मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब ने हम सबको बताया है कि अज्ञानता रूपी चादर को जो आप लोग अपने ऊपर डाले हुए हैं उसे उतार कर फेंक दो, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही भय का जन्म होता है। और जब आपके मन में भय रहेगा, डर रहेगा, तो इन दोनों की वजह से आपके अंदर अंधविश्वास, पाखंड का जन्म होगा, पैदा होगा और आपके अंदर अंधविश्वास बना रहेगा। तो आपके मन में अंधभक्ति की भावना पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है। और जब व्यक्ति विश्वास में लीन हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की भावना बनी रहने के कारण व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। और जिस व्यक्ति का दिमाग विवेक शून्य हो जाता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि वो मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए हम सबको ज्ञानवान, जानकार बनकर रहना है, अज्ञानी बनकर नहीं जीना है। आगे उन्होंने कहा कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोषी मानकर कोसता रहता है, जबकि इंसान ये जानता है कि उसका सबसे ऊंचा कर्म है, भाग्य नहीं। जो इंसान स्वयं को हाथों में होता है, जो इंसान के स्वयं के हाथ में होता है, जो जैसा कार्य करेगा वही उसका कर्म कहलाएगा। बाबा साहब ने हम सबको सचेत करते हुए कहा कि जब आपके हक और अधिकार ज़बरदस्ती छीने जा रहे हों, तब हम सबको अपने हक और अधिकारों के बचाने के लिए बोलना ज़रूरी हो जाएगा, अपनी बात रखना ज़रूरी होगा। क्योंकि बाबा साहब ने हम सबको आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना सिखाया है। जो लोग चुप रहते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उनका हक हमेशा के लिए छीन जाता है। इसलिए हम सब लोग सच के साथ खड़े होकर उसका साथ देते रहें, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो, अपनी आवाज़ उठाते रहें। हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने बताया कि इंसान का जीवन उसके बाहरी हालात से, उसके बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनता है, बल्कि उसके मन की स्थिति के अनुसार बनता है। बाबा साहब ने कहा कि मन की स्वतंत्रता ही उसकी सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि यदि इंसान का मन मजबूत है, मन में दृढ़ता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकते। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार अधिकतर लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका मन मजबूत नहीं होता है, मन कमजोर होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास अवसर नहीं है, बल्कि वे अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कि जीवन संघर्ष हमें यही सिखाता है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और ज्ञान सीखने की भूख है, लालसा है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब ने हमें आगे ये भी बताया कि सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। दूसरी बात बताई कि हमें शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। शिक्षा को हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आपका कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तब आप हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। तीसरा और अंतिम सबसे गहरा सबक बताया कि जिस पर बाबा साहब ने कहा कि आपको स्वयं पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से और बार बार यही लोग बताएंगे,
यही बताएंगे कि आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके बस में नहीं है। यह कहकर आपका मनोबल गिराएंगे। लेकिन यदि आपके मन में विश्वास है कि यह काम हम कर लेंगे, तो फिर आपको दोस्तों की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि बाबा साहब ने समाज की हर परिस्थिति को तोड़कर यह साबित कर दिया है कि मनुष्य की सबसे असली ताकत उसका मन और उसकी सोचने की क्षमता होती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए तथा अपने आप पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है।